संघर्ष और शहादत की कहानियाँ सुनते भी और सुनाते भी। संघर्ष और शहादत की कहानियाँ सुनते भी और सुनाते भी, आंखों में भरते आंसुओं को पोंछते और छिपाते भी। आगे बढ़ रहे हैं ये ठाने कि ये देश हमारा ना रहे किसी से। अंग्रेजों की क्रूरता हो या गरीबी का साया, आपस की नफरत हो या फिर रईसों का फरमान, अपनी परवाह ना करते हुए जवानों ने झुकने ना दी देश की शान। संघर्ष तब भी था, आज भी है। तब कोई भगत सिंह था तो कोई चंद्रशेखर आजाद। सिपाहियों का बलिदान तब अंग्रेजों के खिलाफ था, आज मजहब और आतंकवादियों के खिलाफ। क्या ये जंग कभी खत्म होगी? आज इस प्रश्न का उत्तर शायद सभी को पता है, क्योंकि सदियों से चली आ रही ये जंग तब भी नफरत की थी, आज भी नफरत की। आज़ादी के 75 वर्ष पश्चात भी हम आज़ाद नहीं हैं, सफल होकर भी सुखी नहीं। जंग शुरू तब हुई थी, जारी अब भी है, और अब हमारी बारी। आज़ादी के समृद्ध महोत्सव पर चेहरे पे तिरंगे का नूर लहराकर नफरत में छिड़ी इस जंग को करेंगे खत्म। देश की शान को कभी ना झुकने देंगे, क्योंकि हम देश हैं और देश से हैं। देश की दास्तान हमसे ही शुरू थी और हम ही पे है। आइए सुने भारत की स्वतंत्रता से प्रगति की कहानी हम सब की जुबानी। जय हिंद। हिंदुस्तान को बंजर कर चले गए अंग्रेज, संकट में आ डूबा था हमारा देश। विभाजन के बाद ज़रूरत थी नवीन निर्माण की, एक नए हिंदुस्तान की। तभी नेहरू ने पहल की पंचवर्षीय योजना, जिसका सिद्धांत बना कृषि एवं कृषक विकास। लिए गए थे ठोस कदम, जिससे बने देश खाद्य में आत्मनिर्भर। छोटी छोटी निरंतर कोशिशें और बहने लगी देश में हरित क्रांति की लहरें। 1960 में भारत की फसलें हुई थी हरी भरी, माता लक्ष्मी ने बदला रास्ता, हर किसान हुआ प्रफुल्लित, सकुशल एवं समस्त हुआ हमारा प्रदेश। सन 2000 में भारतीय किसान कर रहे थे चावल का अधिकतम उत्पादन, अतः सरकार ने लाई बीपीएल स्कीम, ताकि कोई भी भारतीय भूखे पेट सोने ना चाहिए। किसानों को मिलने लगा एमएसपी, फसल नुकसान पर मुआवजा भी, जिससे ना हो फसल बर्बाद, ना ही मेहनत किसान की। हौले हौले भारत देश पहुंचा है कृषि उत्पादन की चोटी पर, मिला विश्व में दूसरा स्थान। कृषि उत्पादन ने बढ़ाया किसानों का मान, देश में चारों ओर गूंजा है किसानों का गीत। भारत बना है कृषि में सामर्थ्य एवं संपूर्ण। एक समय था जब भारत के पास कुछ नहीं था, परंतु आज भारत इतिहास रच रहा। क्षेत्र हो चाहे विज्ञान, कृषि या चिकित्सा, भारत कर रहा अपनी आंतरिक संरचना। भारत का अविस्मरणीय दिन 19 अप्रैल 1975, जब उपग्रह आर्यभट्ट से थी उम्मीद। माना कि यह मिशन हुआ विफल, परंतु हमारे वैज्ञानिकों का हौसला था प्रबल। फिर 1979 में भास्कर 1 ने भरी अपनी उड़ान, जिससे बढ़ा भारत का स्वाभिमान। सारे जहां से अच्छा, राकेश शर्मा ने कहा, जब पूछा गया अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा। चंद्रमा का सौंदर्य करीब से देखना था, इसीलिए चंद्रयान को चांद पर भेजा था। लाल ग्रह पर शान से भारत का तिरंगा लहराया, पहले ही प्रयास में मंगलयान रंग लाया। भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए असीम आसमान है, आईएनएस अरिहंत भारत की शान है। चिंतित हुआ विश्व का हर एक व्यक्ति, जब सफल हुआ भारत का ऑपरेशन शक्ति। हम सभी काफी भाग्यशाली हैं, जो भारत के विकास के साक्षी हैं। आजादी के बाद लोकतांत्रिक भारत बना एक हिस्सा, लेकिन उसे चलाने हेतु चाहिए था एक संविधान। लागू हुआ 1950 में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित फरमान। अंबेडकर और नेहरू की हिम्मत से सफल हुआ हमारा संविधान। सार्वजनिक मताधिकार देकर निर्धन और नारी को मान दिया। जब विकसित देशों ने निसंकोच उन्हें न लिया। देश के हर नागरिक को मिले कुछ कर्तव्य व अधिकार, जिसके बिना हमारी जिंदगी थी बेबस और लाचार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हुआ भारत का आकर्षण। 1991 में जब भारतीय बाजार का हुआ वैश्वीकरण, समय समय के साथ चले नियमों को भी बदला। देश के हित के लिए अनुच्छेद 377, 370 व 35A को रद्द किया।
माना बांटा देश को अलग अलग राज्यों में, फिर भी प्रतिष्ठित है दुनिया में भारत की एकता अनेकता में। किया हमें गौरवान्वित हमारे डॉक्टर ने भी, जब दिन रात वे लगे रहे उपचारों में। 1978 में रहीसमई टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा ने जन्म लिया। 2005 में इसने इतिहास होने का दावा किया। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना था, इसलिए 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अपनाया था। 1994 में जब किया पोलियो ने भारत को अपाहिज 2 बूंद जिंदगी से मिली हमारे देश को जीत। फिर से बनाया हमने भारत को सोन चिड़िया, जब मिलकर हमने भगाया टीबी, डेंगू और मलेरिया। जब कोरोना ने पूरी दुनिया को दहलाया, तब भारत ने सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चलाया। आती रही मुसीबतें, आगे भी वहां आएंगी। भारत डट कर खड़ी रही, आगे भी कदम बढ़ाएगी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सपनों की उड़ान तो भरनी ही थी, चाहे रास्ते में हो फूल या कांटे, पर ये जुनून हमें सदा ही ले चले आगे। इसी जज्बे को कायम कर चले थे भारतीय खिलाड़ी, ये ठाने प्राप्त कर सफलता आएंगे वापस तिरंगे का परचम लहराकर। इसी दृढ़ता से 1952 में कशबा जाधव ने भारत को दिया प्रथम ओलंपिक पदक। बात यही रुकी नहीं, आगे बढ़ते गए कदम। संघर्ष चलता रहा पर खिलाड़ियों ने न छोड़ा दम। हर बार विफल होने पर अनादृत किया गया, पर खिलाड़ियों ने लोगों के दिल में उम्मीद का दीप जलाया। 1975 में हॉकी और 1983 में क्रिकेट विश्व विजेता बनाया। फिर तो बात ही क्या थी, उस दीपक की रोशनी आज भी कायम है और प्रत्येक भारतीय के दिल को गौरव से प्रज्वलित करती है। सिर्फ यहीं तक नहीं, अब की देश की बेटियों की बारी। अविश्वसनीय सफलताओं को प्राप्त कर दिखा दिया भारत है सभी देशों पर भारी। पीवी सिंधु हो या साक्षी मलिक, अभिनव बिंद्रा हो या नीरज चोपड़ा, सभी ने मिलकर भारत का गौरव है बढ़ाया और लोगों के दिल में ये है जगाया कि जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करें। कि जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करें। जितना सोचते हैं कोशिश उससे ज्यादा करे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करे। आधी रात के समय जब दुनिया सोएगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों के साथ भारत के विकास की यात्रा शुरू की, जिसे हमने इस प्रस्तुति की मदद से आज अनुभव किया। उनके इन ज्ञानवर्धक शब्दों को भारतवर्ष में फैलाया गया। भारत ने इन सभी वर्षों में भारी मात्रा में सम्मान, शक्ति और बल प्राप्त किया है एवं करता रहेगा। दुनिया में फैले वायरस कोविड-19 से लड़ना, इसके लिए टीके विकसित करना और भारत के साथ साथ दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति को टीके उपलब्ध कराना कभी भी आसान काम नहीं था। औद्योगिक विकास के साथ दुनिया के ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ते हुए ईंधन बचाने के लिए नए विचारों और योजनाओं को सामने लाया, जैसे फेम योजना, जहां 2026 तक ईवी बाजार का CAGR 36% तक बढ़ने वाला है। यूके, फ्रांस, नॉर्वे और भारत जैसे राष्ट्र बड़े पैमाने पर ई मोबिलिटी शुरू करने वाले हैं। अगले 7-8 वर्षों तक पूरे भारत में 46,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। भविष्य की और भी बहुत सी योजनाओं को आने वाले इन्हीं कुछ सालों में लागू किया जाने वाला है। तो आइए अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के विकास, शक्तिशालीता और समृद्धि का इस प्रकार अनुष्ठान करें। जय हिंद, जय भारत।